1। आप सभी स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन उठता होगा कि सर अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका सॉल्यूशन 1 होता है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें 2 की पावर 0 वो भी 1 होता है, 3 की पावर 0 वो भी 1 होता है, 4 की पावर 0 वो भी 1 होता है। अगर हम थोड़े बड़े नंबर्स की बात करें कि 100 की पावर 0, 123 की पावर 0, 343 की पावर 0, इवन दैट 500 की पावर 0 भी इसका सॉल्यूशन क्या होता है? 1 होता है। अगर आप मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर आपके सामने सॉल्व करते वक्त आपका अगर सॉल्यूशन आ रहा होता है 2 की पावर 0 तो आप आंसर 1 लिख देते हैं, लेकिन आज तक आपको यह नहीं पता होगा कि 2 की पावर 0 1 कैसे होता है। मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका जो आंसर है वो 1 आना चाहिए, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 कुछ नहीं होता है, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होता है। तो आज की मेरी वीडियो आपको उसका सॉल्यूशन देगी। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो उसका आंसर 1 कैसे आएगा। मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा और वो एग्जांपल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वो एग्जांपल आप किसी भी नंबर पर ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो नंबर 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, प्रोसेस सबका एक ही है। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल तो लिख रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 0 इट मींस 1, 3 की पावर 0 आंसर 1, 4 की पावर 0 1। एनी नंबर की पावर 0 अगर है तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैं स्टूडेंट्स 2 की पावर 0 से शुरू करता हूं तो मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं 2 की पावर 0 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब हमें इसको 1 प्रूफ करना है। आप बेटा ये जो मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, आप कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रिक आप समझ लें है क्या, ठीक है। यहां पर 2 की पावर 0 लिखा है, बस मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर से टहलाऊंगा, हल्के हाथ से चलाऊंगा और आंसर को पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर 2 की पावर 0 है, क्या मैं पावर 0 को 1 माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो, अगर भाई हम एक में से एक घटाएंगे तो भाई 0 ही तो होगा। आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू में होता है a की पावर में m माइनस n। बहुत बेसिक सा लॉ है, हम जैसे पैदा होते हैं हमें सिखा दिया जाता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n। जो यहाँ पे नीचे लिखा होता है और ये जो ऊपर लिखा है, ऊपर को कहा जाता है पावर और इंडेक्स, या फिर आप पावर दें या इंडेक्स में बात एक ही है। अब स्टूडेंट्स अगर ये कहीं पर लिखा है a की पावर m माइनस n तो हम उसको ये लिख सकते हैं, और a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा है तो ये हो जाएगा, और a की पावर m माइनस n है तो ये लिख जाएगा। मतलब क्या है, हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। मेरे सामने a की पावर m माइनस n लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 2 की पावर 1 और अपॉन में भी बेटा क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। ये जो नीचे लिखा होता है इसको कहा जाता है बेस, जो ऊपर लिखा होता है इसको बोला जाता है पावर। अब यहाँ पर आप अगर चेक कर सकते हैं कि 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है बेटा 2 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। आप इसको बेटा कैंसिल कर दीजिए, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो अगर 3 की पावर 0 है तो मैं इसको फटाफट कर देता हूं, 3 की पावर में 1 माइनस 1, फिर इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 3 की पावर 1 और अपॉन में भी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 1 इज 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया है 1 आ गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो। आपको ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है कि आप कैसे इसको ट्रीट करते हैं। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा, मैंने ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड के क्वेश्चन, ऐसी काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप और ऐसी वीडियोस और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अपने मन से कभी ये सवाल नहीं करेंगे किसी की पावर 0 1 क्यों होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 की पावर 0 1 है तो अब आपको इसका आंसर पता है कि 2 की पावर 0 1 क्यों होता है। देखिए कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर हमें उसका प्रूफ पता है तो भाई भाई अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ यूज भी कर सकते हैं और हम इसको अप्लाई तो करते ही करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसका 2 की पावर 0 अगर 1 होता है तो ये कैसे होता है, 3 की पावर 0 1 होता है कैसे होता है, 4 की पावर 0 1 होता है तो ये कैसे होता है। आज हमें इसका सॉल्यूशन भी पता लग गया, और जब हमें कैसे का पता लग जाता है कि ये चीज होती कैसे है, और जब हमें इसको पता लगा लेते हैं तो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को फिनिश करते करते बस आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे ही कम से कम 2 से 3 एग्जांपल को आप अपनी कॉपी में करके देखेंगे, और मैं ये भी निवेदन करता हूं कि आप 1 या 2 कमेंट आप ऐसे क्वेश्चंस करके मुझे दिखाएं कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपने इस वीडियो से मेरी क्या सीखा। इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।